ये वाला ट्रिप ना मेरी ज़िंदगी का बेस्ट ट्रिप था। हम जा रहे थे आज स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पे माँ नैना देवी जी बिलासपुर और फिर हम गए आनंदपुर साहिब पंजाब। तो मैं शुरू से आप सभी को दिखाती हूँ कि हम कैसे नाचते गाते हंसते खेलते पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक अनदर वीडियो में। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं 6 बजे सो के उठ चुकी थी और बाहर अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था क्योंकि आजकल थोड़ा लेट उजाला हो रहा है। फिर मैं फ्रेश होके आई अंदर और सबसे पहले तो मुझे कपड़ों में कन्फ्यूज़न थी कि मैं क्या पहनूँ। फिर मैंने ये पहन लिए। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, क्योंकि फेस को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्दियों में, नहीं तो मेरी स्किन तो इतनी रुखी है ना, एकदम ड्राई हो जाती है। उसके बाद मैंने पिया गर्म पानी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आजकल गला बैठा हुआ है और ऐसे में गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी और फिर निकल पड़ी मैं अपनी अगले डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि हमें 6:45 पे पहुँचने को बोला था नीचे एनएच में। तो मैं देरी ना करती हुई निकली फटाफट से एनएच की तरफ। और मेरी फ्रेंड ने मुझे बेकार में डरा के रख दिया कि बोले बस तो चली गई है। मुझे लगा सच में चली गई होगी। मैं ना बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती हूँ और टीचरों ने भी बोला था कि वही जल्दी करना है, हमें जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। तो मुझे लगा था सच में तो चली नहीं गई होगी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी बस। लेकिन नीचे एनएच में जाके ना मुझे काफ़ी देर बस का वेट करना पड़े, फिर जाके बस आई। और ये देखिए ममता मैम भी यहाँ पे आ चुके थे। ये पहले परे ही रुके हुए थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इनको कॉल करके यहाँ बुलाया कि यहाँ आओ। तो गाइस, फाइनली ये रही हमारी बस। बस आने के बाद हम बैठ चुके थे बस में। और बस में हमारे आने तक ना सारे यहाँ पे नाचने भी लगे हुए थे। और ये रही यहाँ के टीचर और स्टूडेंट। और ये रही मेरी फ्रेंड। मैंने इससे ना कुछ खाने को मंगवाया था, लेकिन उसने वो चीज़ तो लाई नहीं। फिर उसने सोचा चलो कुछ तो दे दूँ इसको, नहीं तो मेरे को ख़त्म कर देगी। इसलिए इसने फिर मेरी डांट से बचने के लिए मुझे एक चॉकलेट पकड़वा दी थी। और यहाँ देखो ममता मैम तो आ गए थे अपने नाचने के मोशन में। और ये बच्चे ना, इन बच्चों का मैं बता दूँ, ये सुबह से नाच रहे थे और मतलब आते तक इतनी एनर्जी इनमें ना, ये आते तक बैठे ही नहीं भाई, ये नाचते ही रहे। पता नहीं बच्चों में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है ना। तो इन्जॉय तो हमने भी किया बस में, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया। और ममता मैम देखो यहाँ पे कैसे चीख रहे हैं। एक बात है ना, अगर ट्रिप में हम अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड और ख़ास फ्रेंड के साथ जाते हैं ना, तो ट्रिप का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो हम भी यहाँ पे ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अपने सभी फ्रेंड। उसके बाद बिलासपुर में पहुँचने पर हमको लगी थी थोड़ी बहुत सी भूख और फिर हमने की पेट पूजा। पेट पूजा करने के लिए हमने तो कुछ लाया नहीं था, हम तो उठ के आ चुके थे। पर ममता मैम ने हमारा सोच के हमारे लिए एक एक परांठे और अचार डाल दिया था। सो थैंक यू ममता मैम। उसके बाद यहाँ पे सभी टीचर वगैरह भी कर रहे थे बाहर ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हमने लाए थे बाहर से कुछ चिप्स वगैरह ख़रीद के खाने के लिए। लेकिन ऐसे जंक फूड ना अवॉइड करने चाहिए, खासकर तो जब हम सफ़र करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब कईयों की हो जाती है। और ऐसे जंक फूड अवॉइड भी करने चाहिए। उसके बाद बस हमारी चल पड़ी थी आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और बस में लगे थे इतने अच्छे अच्छे पहाड़ी सॉन्ग कि हम खुद को नाचने से रोक नहीं पाए। तो नाचते गाते हंसते खेलते हम पहुंच चुके थे अपनी पहली डेस्टिनेशन माँ नैना देवी जी। और ये रही ऊपर माँ नैना देवी जी की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर ही है माँ नैना देवी जी का मंदिर, जो ये ऊपर टॉप पे दिख रहा है आपको वाइट वाइट कलर का। तो यहाँ पे सभी लाइनों में लगे हुए जाने के लिए। लेकिन फिर सर ने बोला कि दूसरे वाले बस स्टैंड की तरफ से जाते हैं, वहाँ से हमें नज़दीक पड़ेगा। फिर सभी बच्चों को फिर से बस में डाला और फिर हम यहाँ पहुँच चुके थे और यहाँ से हमें थोड़ा नज़दीक था चलने के लिए। फिर हम यहाँ से चल पड़े आगे की तरफ। अक्सर मैं ना आज तक किताबों में पढ़ती आ रही थी माँ नैना देवी जी की पहाड़ियों के बारे में और माँ नैना देवी जी के बारे में और उनके मंदिर के बारे में, जो यहाँ बिलासपुर में है मेन। तो आज मुझे फाइनली वो देखने का मौका भी मिल रहा था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मतलब जब मैं ऐसी किताबों में पढ़ती थी ना कभी कि हाँ भाई माँ नैना देवी जी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर किस किस राजाओं ने शासन किया था, वहाँ पर क्या क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागता था उस टाइम कि भाई काश मैं देख पाती। और बोलते हैं ना भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं। सो फाइनली आज मुझे भी यहाँ जाने का मौका मिल रहा था, शायद माता का बुलावा आया था मेरे लिए। आप सभी भी यहाँ ज़रूर दर्शन करें। यहाँ जाके ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब मिलेगी और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप इस जगह पे जाके। मुझे भी पर्सनली मैं बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब आ रही थी एक तरह से मैं बता दूँ। तो यहाँ से हम जा रहे थे फिर माँ नैना देवी जी के नारे गाते हुए और उनका भजन गाते हुए। और एक जगह पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पे सभी स्टूडेंट और बीएड के जो भी टीचर है और बाकी टीचर भी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठे थे।
यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हमने नापा अपने आगे का रास्ता और फिर चलते चलते हम गाते गाते कैसे मंदिर पहुँचे पता ही नहीं चला। मुझे तो ज़्यादा दूर नहीं लगा, बहुत नज़दीक ही लगा। तो यहाँ पे हम मंदिर में एंटर हो चुके हैं और ये जो आप ग्रिलें देख रहे हो ना, ये स्पेशल जो है भक्तजनों को जाने के लिए, लाइन में रखने के लिए लगाई हुई है यहाँ पे, ताकि लाइन तोड़ के कोई आगे ना भागे। क्योंकि यहाँ पे भक्तों की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, वो आप देख लेना आगे। ये जो साइड में घंटियाँ बज रही हैं ना, मुझे इन घंटियों को सुन के जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही थी। मैं खुद को एकदम एनर्जेटिक महसूस कर रही थी और दिल बहुत ज़्यादा खुश सा हो रहा था, मतलब अच्छा महसूस हो रहा था। तो फिर आगे लाइनों में आगे बढ़ते जा रहे थे हम और बीच बीच में रुकना भी पड़ रहा था क्योंकि आगे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और फिर यहाँ पे देखो, एक जगह पे हम कुछ कुछ देर के लिए आके रुक रहे थे ऐसे। काफ़ी देर लाइन में आगे बढ़ते रहने पर फिर हमें फाइनली माँ के दर्शन हो चुके थे और फिर हमें प्रसाद भी मिल चुका था यहाँ पे। फिर माँ के दर्शन करने के बाद हम गए वापस और यहाँ पे ना बंदर इतने ज़्यादा थे और ये हर किसी का प्रसाद छीन के ले जा रहे थे, वो आप वीडियो में आगे देख लेना। यहाँ के बंदर ना मतलब डरते ही नहीं। एक हमारे साइड के बंदर होते हैं भाई, दूर से बंदा दिखा नहीं और डर के भाग जाना पहले ही। कैसे लगा आपको हिमाचल आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या बोल रहे हैं? जब आप पंजाब आओगे ना, हेलो हेलो। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे लगा आपको माता के दर्शन करके? बहुत अच्छा, हम पहली बार आए थे। पहली बार आए। अच्छा। हमारे अलावा भी ना यहाँ पे पंजाब स्कूल के बच्चे भी आए थे ट्रिप पे और फिर यहाँ पे ना लगातार ऊपर से नीचे तक जो है शॉप वगैरह लगी हुई थी। इसके बाद ना यहाँ पे ही हमें काफ़ी लेट हो चुकी थी और अभी हमें अपनी दूसरी डेस्टिनेशन आनंदपुर साहिब पंजाब भी जाना था। यहाँ से जो है पंजाब बिल्कुल भी दूर नहीं था। जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको मैं बता दूँ, आनंदपुर साहिब हम जा रहे थे और ये वाला इलाका बिलासपुर की बिल्कुल बाउंड्री पे था, तो ज़्यादा दूर नहीं था। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे और बच्चों का फिर से स्टार्ट हो चुका था नाचना गाना और हम भी नाच रही थी। तो गाइज़, माँ नैना देवी जी के दर्शन करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं आनंदपुर साहिब और अभी हम अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो हम आनंदपुर साहिब अभी पहुंच चुके थे और फिर यहाँ पे हम अपने शूज़ वगैरह निकाल के रख रहे थे एक साथ इकट्ठा करके। सिख धर्म में एक ख़ास बात ये भी है कि ये बिना सर ढके जो है गुरुद्वारे में एंटर करने बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो जिन्होंने सूट वगैरह लगाए थे उन्होंने तो चुन्नी से अपने सर ढक लिए, लेकिन इनके पास जो है पूरी व्यवस्था होती है। जिनके पास कोई सर ढकने के लिए कपड़ा वगैरह नहीं होता तो उनके लिए ऐसे सफ़ेद रुमाल देते हैं और उनको अपने सर पे बांध के फिर सभी लोग अंदर जाते हैं बिना सर ढके, मतलब किसी को भी एंट्री नहीं देते। उसके बाद हम सभी लोग जो है बाय गुरु जी के दर्शन करके आए बाहर और यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था और सभी बीएड के प्रशिक्षु साथी यहाँ पे ले रहे थे अपनी अच्छी अच्छी सी फ़ोटो। उसके बाद हम आगे बढ़ चुके थे क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और हमारे जो स्कूल के टीचर है जहाँ पे हमारी टीपी लगी हुई है, वहाँ के टीचरों ने यहाँ पे हमारे लिए बिलासपुरी धाम की व्यवस्था भी की थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रिप में। और स्पेशल यहाँ की धाम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। और ये वाली जो दाल है, ये माँ की दाल है, ये स्पेशल जो है घी में बनती है पूरी। उस बाद जो साबुत वाले मांस होते हैं उसकी दाल आई और उसके ऊपर से आई कड़ी। और इनका यहाँ पे एक है ना, मेरी फ्रेंड बोलती है वो यहाँ मंडी से ही है, भाई अगर हम मतलब माँ की दाल और कड़ी ना खाए ना धाम पे तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने धाम ही नहीं खाई है। तो इनका ये कुछ ये इसको खास मानते हैं भाई। उसके बाद हम धाम वगैरह खा के आगे की तरफ निकल चुके थे और यहाँ पे बच्चे देखो सीट के ऊपर उठ के नाचने लगे थे। गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं घर और साथ में है ममता मैम। तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे हम ट्रिप से वापस पहुंच चुके थे और फिर हम जा रहे थे अपने रूम की तरफ। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और स्पेशल थैंक्स टू तवारफी टीचर्स जिनकी बदौलत हमें इस ट्रिप को इतना एंजॉय करने का मौका मिला और ये ट्रिप मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी।